हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्ज़ाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की एक महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है बहादुर। ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश आप आज इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अपने जो बोर्ड कॉपी मिलती है उसमें कैसे लिखें, कैसे अच्छे से अच्छे लिखें और कैसे पूरा अंक इसमें पा सकें। ठीक है, तो ये जो बहादुर कहानी है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 2022 परीक्षा के लिए, क्योंकि इसके लेखक जो हैं वो अमरकांत जी हैं। अगर आपने हिंदी या सामान्य हिंदी का जो सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि बहादुर की कहानी का सारांश अपने बोर्ड कॉपी में कैसे लिखें। अब आप जो पूछा होगा यानी कि 2-3 पूछे जाती हैं, अगर उसमें से आपको जो भी कहानी का सारांश आपको पता है यानी कि उद्देश्य, जिसे कई लोग उसे उद्देश्य भी कहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर नंबर डालेंगे। उत्तर नंबर डालने के बाद में आप करेंगे क्या, लिखेंगे कि बहादुर कहानी का सारांश। इसमें क्या करना है, आपको लेखक का नाम ज़रूर लिखना है। जैसे इसके लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं। ठीक है, तो उसे ज़रूर लिखना है। अगर आपको किसी विषय में पढ़ने में या कोई भी कठिनाई होती है तो नीचे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी जो भी आपकी परेशानी है। ठीक है, नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट आपको सारी परेशानियों का हल देने के लिए तैयार है, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही खड़ा है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो अब सारांश इसका जान लेते हैं। सारांश है, इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार के परिवेश को अमरकांत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। इस कहानी का जो नायक है वो बहादुर नामक एक 12 से 13 वर्ष के बीच का एक लड़का है। बहादुर के पिताजी एक युद्ध में मारे गए थे। माँ की पिटाई की डर से वह घर छोड़कर भाग गया और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। यानी कि जो बहादुर है वो यही इस कहानी का नायक है। इसमें जो नायक है उसका नाम ज़रूर आपको लिखना है। वो कितने साल का है, 12 से 13 वर्ष का। ठीक है, एक 12 से 13 वर्ष का लड़का है। इसके पिताजी जो थे वो युद्ध में मारे गए थे, जिसके कारण अब अकेली इसकी माँ बची थी और ये तो इसकी माँ इसकी बहुत पिटाई करती थी। इस डर से वो भाग गया घर छोड़कर और एक जगह किसी एक परिवार में, जो एक मध्यवर्गीय परिवार है, वहाँ पर इसने नौकरी कर ली। जो बहादुर था वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था, जिसकी वजह से मालकिन निर्मला, जिस घर में नौकरी करता था उसकी जो मालकिन थी उनका क्या नाम था, निर्मला। निर्मला ने ही उसका नाम क्या रखा था, बहादुर। ठीक है, वो बहुत ही बहादुरी और बहुत ही ईमानदारी से काम करता था, जिसके कारण जिस घर में ये नौकरी करने लगा था उसकी जो मालकिन थी निर्मला, निर्मला ने ही इसका नाम बहादुर रखा था। वह रात को सोने के समय एक पहाड़ी गीत जरूर गुनगुनाता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी रगों में ही था। किशोर निर्मला का उद्दंड बालक था। जो किशोर था वो मालकिन का बेटा था। ठीक है, जो बहुत ही लड़ाकू और उद्दंड टाइप का था, जिसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया करता था। ठीक है, जो ये बहादुर था वो अपने जितने भी काम होते थे उसके, वो बहादुर को ही सौंप दिया करता था। बहादुर किशोर के काम में जरा सी भी लापरवाही करता तो समझो बहादुर की सामत आ गई। यानी कि जो बहादुर था उसे किशोर बहुत पीटता था अगर उसके काम में कोई गड़बड़ी हो जाती थी बहादुर से। तो पीटने के बाद बहादुर एक कोने में खड़ा होकर रो लेता और फिर काम में लग जाता। एक दिन किशोर उसे सुअर का बच्चा कह दिया। ठीक है, एक दिन किशोर ने उसको क्या कह दिया, सुअर का बच्चा। बहादुर इस गाली को सहन नहीं कर सका और काम करने से इनकार कर दिया। अब जब आप दूसरा पैराग्राफ आपको लिखना है, पैराग्राफ यानी कि आपको ऐसे लिखना है कि जो एग्जामिनर चेक करे, यानी कि उसे समझ में आ जाए कि कहानी का सारांश क्या है। यही सारांश मतलब होता है कि लेखक को समझ में आ जाए, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी व बच्चों के साथ उसके घर आए। रिश्तेदार की पत्नी कुछ ढूंढते हुए कहा, मैंने यहीं पर तो 11 रुपये रखे थे, पता नहीं क्या हो गए। अब तो सभी लोग बहादुर पर ही शक करने लगे। बहादुर ने कहा, मैंने कोई रुपये नहीं लिए हैं। सभी लोगों ने उसे खूब पीटा। बेवजह, बताओ, उस बेचारे को, बहादुर को न उसने चुराए थे फिर भी उसे बेवजह पीटने लगे। सभी लोगों ने खूब पीटा, जो आए उसे एक थप्पड़ मार के चला जाए। पुलिस को सौंपने की धमकी भी दी।
यानी कि बताओ 11 रुपये की वजह से पुलिस को सौंपने की उसे धमका रहे हैं, देखो किस तरह से, ताकि वह अपराध स्वीकार कर ले। जब बताओ किसी ने अपराध किया नहीं तो कैसे अपराध स्वीकार कर लेगा। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपका दिल एक बार दहल जाएगा। लेकिन जब उसने कोई चोरी ही नहीं की तो वह कैसा झूठा अपराध स्वीकार कर ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन वह दोपहर के समय मौका पाते ही अपना सारा काम छोड़कर वहाँ से चला गया। यानी कि जहाँ से पहले अपने घर से भागा, उसके बाद जब मालकिन के यहाँ गया काम करने तो उनके रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदारों ने बेवजह ही उसके 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगाया और सबने मिलकर बहादुर को खूब पीटा। तो अब क्या करता बेचारा, एक जगह से पिटाई के डर से भागा था, अब दूसरी जगह फिर पीटने लगा। अब वो एक दिन जब दोपहर के समय खाली समय देखा कि कोई नहीं दिख रहा तो वो अब घर छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, जब शाम को निर्मला के पति ऑफिस से घर आए तो पता चला कि बहादुर घर से भाग गया है। निर्मला और उसके पति को यह एहसास हो गया था कि बहादुर ने पैसे नहीं चुराए थे। घर के सभी लोग पश्चाताप करने लगे, यानी कि पछताने लगे। तो बहादुर गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।